हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मूवी में सबसे पहले एक रेसर को देखते हैं जो कि अपनी रेस के लिए जी जान लगा देता है, और फिर अगले ही सीन में देखते हैं डोमिनिक टोरेटो को। डोमिनिक टोरेटो फिलहाल ये जमाल लग रहा है क्योंकि ये सीन 1989 का है और जो रेसर है वो उनके पिता हैं और वो फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है। और फिर अगले ही सीन में देखते हैं कि रेस के दौरान डोमिनिक टोरेटो के पिता का कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार ब्लास्ट हो जाती है और आग लगने लगती है। और फिर देखते हैं कि डोमिनिक टोरेटो के पिता की डेथ हो जाती है। और फिर डोमिनिक टोरेटो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर अगले ही सीन में देखते हैं डॉम के भांजे को जो कि अपने मामा के साथ काम सीख रहा है और डॉम उसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है। और फिर एंट्री होती है लेटी की, और लेटी जैसे ही पास आने लगती है वो डॉम से कहती है कि कुछ हलचल हो रही है। और फिर दोनों भागते हुए जाकर और फिर अपनी गन को निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कार इनके ही तरफ तेजी से आ रही है और ये फिर गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी अचानक से उसमें से रोमन निकलता है और कहता है कि क्या तुम मेहमानों का ऐसे ही स्वागत करते हो। और फिर उस कार में से रैमसिन और तेज भी निकलते हैं। रैमसिन अपने टैब में एक वीडियो चलाती है और वीडियो में दिखाया जाता है कि एक आदमी आग की गोली के बारे में बात कर रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत कुछ खोज चुका है। और फिर इस गोले को खोज निकाला है रैमसिन ने। और फिर वो कहते हैं कि हमें उस गोले को लेकर आना चाहिए और फिर डॉम से उसकी मदद मांगते हैं, लेकिन डॉम उसे साफ तौर पर मना कर देता है और वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। और फिर वो सोचता है और पछतावा होता है कि मेरी टीम मेंबर ने इतनी ज्यादा मदद की है तो फिर क्या मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। और फिर उसके अगले दिन आग की गोले को लेने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर अपनी कारों से सब निकल पड़ते हैं। लेकिन लेटी यहाँ पे बाइक से जाती है, लेकिन जैसे ही सारे आग के गोले के पास पहुँचते हैं वहीं पे इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक होता है। अटैक करने वाले कौन है ये कुछ पता नहीं और सिर्फ नॉन स्टॉप फाइटिंग सीन्स हैं और चारों तरफ आपको फाइटिंग सीन्स दिखाई देते हुए नजर आएंगे। चारों तरफ गोलियां चलती हुई रहती हैं और रोमन उसी बीच फंस जाता है और वे वहाँ पे एक गड्ढे में गिर जाता है। और फिर वहाँ एक बंदूक मिलती है और फिर उस बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और सभी को मार देता है। और फिर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि वो सबको मार चुका है। आग के गोला लेटी के पास है और लेटी के पास बाइक है और बहुत ही तेजी से वो वहाँ से भाग जाती है। और ऊपर प्लेन से बहुत सारे बम्स भी गिर रहे होते हैं, लेकिन किसी तरीके से बचते बचाते आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ बम्स डॉम के कार के आसपास गिरते हैं और कुछ मिसाइल्स भी गिरती हैं, लेकिन एक अचानक से मिसाइल्स आती है और रोमन के ट्रक पे गिर जाती है और पीछे के साइड में आग लग जाती है और फिर ट्रक अनबैलेंस हो जाता है और फिर डायरेक्ट खाई की तरफ बढ़ने लगता है और खाई की तरफ अचानक से पत्थर से टकरा जाता है। और जैसे ही वहाँ से गिरने लगता है वहाँ से कूदने की हरकत करने लगता है और वो नीचे कूद जाता है और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा जो ट्रक होता है वो गिर जाता है। और तब रैमसी और तेज को लगता है कि रोमन शायद अब दुनिया में नहीं है, मर चुका है और वे अफसोस मनाने लगते हैं। फिर अगले ही पल रोमन ट्रक के पीछे से निकलता हुआ नजर आता है और दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। और तभी तेज कहता है कि तू इंसान है या भगवान, तू मरता ही नहीं है। तभी रोमन कहता है कि चुप करो। तभी दूसरे सीन में दिखाई देता है लेटी जो बाइक से स्ट्रगल करते हुए नजर आती है और वो बहुत ही तकलीफ में है और उसकी गाड़ी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए रहते हैं। और फिर अचानक ही उसकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं और वो हवा में उड़ती हुई नजर आती है। और जैसे ही गिरने वाली होती है तो डॉम कार पे अपने लैंड करा देता है, लेकिन आग का गोला जो है वो नीचे गिर जाता है। और फिर अगले ही पल में एंट्री होती है जॉन सीना की जो कि डॉम का छोटा भाई है। और फिर उस आग के गोले को उठाकर भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डॉम इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था और बहुत ही स्पीड से अपने छोटे भाई के पीछे लग जाता है, यानी कि जॉन सीना के पीछे लग जाता है। और फिर अगले पल ऊपर से एक प्लेन नजर आता है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है और फिर जॉन सीना की कार को ऊपर की तरफ उड़ा ले जाता है। और फिर कुछ चॉपर आते हैं जो कि डॉम की कार को भी लगातार अटैक करने लगते हैं और फिर उसे डॉम को लगता है कि अब बचना नामुमकिन सा है। तब कार को खाई में कुदा देता है और वहाँ पे बहुत सारे रस्सियों की मदद से वो दूसरी ओर पहुँच जाता है और कार एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। लेकिन अगले ही सीन में डॉम की टीम को दिखाया जाता है। डॉम की टीम डॉम से पूछते हैं कि आखिरकार वो कौन थे जो इतने ज्यादा तौर पे हमला कर रहे थे। तब डॉम उन्हें बताता है कि वो मेरा छोटा भाई जैकब था और उसके बाद वो सारी बातें बताता है, वो बचपन में कैसा था, उसके फादर की डेथ कैसे हुई और वो जेल कैसे गया। और उसे लगता है कि ये सब उसी के कारण हुआ
तभी अगले सीन में दिखाया जाता है जॉन सीना यानी कि जैकब को दिखाया जाता है और साइफर को दिखाया जाता है। साइफर फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में बच गई थी और वो अब डॉम से बदला लेना चाहती है और वो बदला लेने के लिए जैकब को अपनी टीम में शामिल करती है यानी कि जॉन सीना को अपनी टीम में शामिल करती है और मारने का वादा भी करती है। और अगले सीन में ही टॉम और मिया को दिखाया जाता है। टॉम मिया से कहता है कि जैकब मुझे मारना चाहता है और मिया कहता है कि वो ऐसा ही है, वो सिर्फ मारने की कोशिश कर सकता है, वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और फिर अगले सीन में रैमसे को दिखाया जाता है जो कि आर्क के गोले पर परीक्षण कर रही है और फिर वो ध्यान से देखती है आर्क के गोले को और देखती है तो पता चलता है कि इसमें मैग्नेटिक पावर बहुत ही ज्यादा है और फिर उसे अच्छे से समझ रही है। और फिर अगले ही सीन में टॉम को दिखाया जाता है जो कि टीम मेंबर से कह रहा है कि जैक बहुत ही खतरनाक है और वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, वो गुस्से का तेज है और वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। और वो उन दोनों से कहता है कि तुम जाओ और एक हाई स्पीड कार का अरेंज करो। तब तेज और रोमन हाई स्पीड के कार को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक हाई स्पीड कार पसंद आ जाती है जिसके ऊपर बहुत सारे सिलेंडर लगे हुए रहते हैं जिसके कारण उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा रहती है। तब उससे ट्रायल मांगते हैं और ट्रायल लेते भी हैं और फिर बहुत ही तेज चलती है लेकिन बीच रास्ते में ही ब्लास्ट कर जाती है। फिर रोमन कहता है कि इससे अच्छी तो हमारी कार है, कम से कम हम उसमें जिंदा तो रहेंगे। और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन के बाद पता चलता है कि इनकी टीम के ऊपर जैकब जो है वो अटैक करने वाला है और फिर टीम पहले से ही अलर्ट हो जाती है और वो सारी प्लानिंग कर लेती है और फिर जैकब आता है, अटैक करने लगता है लगातार। फिर डॉम और जैकब के फाइटिंग सीन के साथ और मैग्नेटिक पावर वाले कार को खींचने वाले सीन के साथ फिल्म आगे बढ़ती है। जैसे डॉम को फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में साइफर ने काबू कर लिया था, उसी तरीके से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में साइफर ने जैकब को अपने काबू कर दिया और फिर जैकब और डॉम का आमना सामना हो ही जाता है और फिर एक दूसरे को वो चैलेंज करते हैं और वो भी एक दूसरे को मारने के लिए और फिर दोनों प्लानिंग करने लगते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। तभी अगले सीन में रोमन और तेज को दिखाया जाता है जिन्होंने स्पेस वाले सूट पहने हुए हैं जो कि सैटेलाइट से छेड़छाड़ करने वाले हैं और फिर देखते हैं जैकब डॉम के कार पर अटैक कर देता है और फिर 10-15 मिनट की ऐसी अल्टीमेट फाइट है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और कुछ मैग्नेटिक पावर का यूज किया गया है इस मूवी में जिसके कारण सारे मेंटल एक दूसरे से चिपक रहे हैं और सारी चीजों को तोड़ फोड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको एक देखने को मिलेगा मॉन्स्टर ट्रक जो कि पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। इसी के साथ साथ साइफर को पता चलता है कि डॉम और जैकब दोनों साथ मिले हुए हैं और दोनों मिलकर साइफर को मार देते हैं। साइफर को मारने के बाद दोनों भाई मिलकर पूरे शहर को बचाते हैं और शहर को बचाने के साथ साथ अपने टीम मेंबर्स को भी बचाते हैं और सभी सुरक्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आज का एक्सप्लेन था फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का और ऐसे ही कुछ वीडियोस हम लेकर आएंगे आपके लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं। और हम मिलते हैं कुछ नए ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ।